ये आप देख रहे हैं, ये है नंदा देवी मार्ग। हमारे बाईं ओर और दाईं ओर जो जा रहा है पुनगांव नंदासैंड मार्ग, नंदासैंड के लिए। और इसी में आगे GNVN का लॉज भी है। तो अगर आप नंदा धाम नौटी में आना चाहते हैं तो पर्यटक आवास गृह नौटी रहने के लिए उचित व्यवस्था, यहाँ पे अच्छे कमरे हैं और यहाँ पे कम रेटों पर आपको अच्छे कमरे रहने के लिए मिल जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन कैलखुरा, पहाड़ी भैजी नितिन, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पहाड़ी भैजी पे। और मैं आज जा रहा हूं नंदा देवी सिद्धपीठ नौटी में पाती से पहले की पूजा के लिए। जय हो। और यहाँ पे सूरज जी घर में, और सुबह सुबह देखिए आप करेले निकाल रहे हैं। करेले दिखाएंगे सूरज जी हमें। बाकी झाड़ की तेल बनी पड़ी है। ये देखिए करेले हो रखे हैं। तो आज की सब्जी हम यहीं से ले जाएंगे। अभी जैसे ही सूरज जी यहाँ से निकलेंगे, वैसे हम उनके पीछे से तुरंत से यहाँ से चोरी छुप के निकालेंगे करेले। और हमारे शाम को करेले की सब्जी बनेगी। श्री सिद्धपीठ नंदा देवी मंदिर। और यहाँ पे पंडित राजेश सिमल्टी जी यहाँ पे सफाई कार्य करते हुए, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द पाती पूजा होनी है यहाँ पे। जय मां नंदा, जय लाटू। और यहाँ पे विराजमान है लाटू देवता, वीर देवता। हरियाली और पाती पूजा के दिन दिखाऊंगा आपको। पौराणिक वाद्य यंत्र, ढोल दमाऊ। तो यहाँ पे पंडित राजेश सिमल्टी जी हमारे साथ हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो ये पाती मेला है, ये इसमें क्या क्या होना है, क्या विधि है और क्या इसके महत्व है, क्यों ये पाती मनाया जाता है और किस प्रकार ये मनाया जाता है। तो हम पंडित जी से आग्रह करेंगे वो इसके बारे में हमें बताएं। जय मां नंदा देवी। नंदा देवी के चरणों में प्रणाम करते हुए, नंदा देवी को नमन करते हुए यहाँ पर आज भगवती की पूजा अर्चना सुबह हमने की। भगवती नंदा देवी की जो नंदाष्टमी की जो पाती है, इस वर्ष 23 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि अष्टमी एवं नवमी एक ही दिन पड़ने के कारण 23 तारीख को यहाँ पे नंदा देवी की नंदा पाती मनाई जाएगी। नंदाष्टमी को माँ भगवती नंदा देवी का जो जन्म उत्सव होता है, उसके रूप में हम पाती उत्सव यहाँ पे मनाते हैं। और विगत कई वर्षों से हम इस उत्सव को माँ भगवती नंदा देवी के प्रांगण में मनाते हुए आ रहे हैं। और भगवती हमारे इस क्षेत्र की आराध्य देवी है, और आराध्य देवी होने के कारण माँ भगवती नंदा देवी जो पर्वतराज की पुत्री है, पार्वती के नाम से जानी जाती है। और माँ भगवती नंदा देवी की जो राज्यात यात्रा होती है, वो प्रत्येक 12 वर्षों में इसी नंदा धाम पवित्र भूमि से, इस 51 सिद्धपीठों में से जो एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है नंदा धाम नौटी नाम से जो सिद्धपीठ है, यहाँ से प्रारंभ होती है। और
ये 284 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा होने के कारण विश्व की सबसे प्रसिद्ध और लंबी यात्रा मानी जाती है। आजकल जो हमारे खेतों में जो नया अनाज होता है, धान होता है, उसके द्वारा हम चूड़ा, भुजोला और ककड़ी, मुंगरी वगैरह जो हमारे खेतों में वगैरह में होती है, वो भगवती नंदा देवी को अर्पण की जाती है। यहाँ पर 1 माह से यहाँ पे सुबह और शाम भगवती नंदा देवी की पूजा अर्चना हमारे मैठानी ब्राह्मणों के द्वारा की जाती है। तो पंडित जी, आप ये बताइए कि इससे हमें क्या महत्व मिलता है इस पूजा से? इस पूजा से पूरे क्षेत्र में खुशहाली रहती है और सभी के घर में धन धान्य की जो पूर्ति है वो बनी रहती है। साल भर नया अनाज पहले हम भगवती को अर्पण करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको अब ग्रहण करते हैं। तो माँ भगवती नंदा देवी की कृपा से किसी के घर में भी अनाज या फल फूल आदि की कोई कमी नहीं रहती है। तो माँ भगवती को अर्पण करने का ये अर्थ है कि आप घर में कोई भी अनाज बनाते हैं, भोग बनाते हैं, तो उसको पहले भगवान को लगाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जो घर गाँव में या इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में नया अनाज होता है, तो उस अनाज को हम भगवती नंदा देवी के चरणों में अर्पण करते हैं। धन्यवाद पंडित जी। आप सुन रहे थे ये राजेश सिमल्टी जी, जो आचार्य और पंडित जी हैं यहाँ पे नंदा देवी क्षेत्र के। धन्यवाद। तो यहाँ पे हमारे सम्मुख पहुँच चुके हैं आचार्य और पंडित सुभाष मैठानी जी, और अब हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो भी हमें कुछ नंदा देवी के बारे में और पाती पूजा के बारे में कुछ बताएं। पहले तो हम नितिन कलखोरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि जो इस विषम परिस्थितियों में भी यहाँ पे आए और यहाँ पे माँ भगवती के चरणों में उन्होंने शीश नवा करके हमसे ये प्रश्न पूछा। पहले तो जय मां नंदा। जो ये पाती का जो पूजन होना है, जो पूजन होता है, ये भाद्रपद की संक्रांति से और भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की नवमी को पाती का पूजन होता है। और जो भाद्रपद की संक्रांति से जो पूजा आरंभ की जाती है, उस पूजा में प्रत्येक परिवार में से थाली की बारी होती है, जिसमें कि थाली का मतलब होता है माता रानी का, जिसमें श्रृंगार हो और नया अनाज हो, माता रानी के चुनरी इत्यादि हो, तेल, रुई, दीपक इत्यादि उसमें रखा जाता है। और विधिवत पूजा सुबह और शाम यहाँ पर संक्रांति से और नवमी तक यहाँ पर विधिवत पूजा की जाती है। और प्रतिपदा तिथि को मां नंदा देवी के मंदिर में हरियाली डाली जाती है, और हरियाली में प्रत्येक घर से एक एक मुट्ठी जौ लाते हैं और यहाँ पे हरियाली डालते हैं। मां नंदा का तो अनेक रूप, अनेक शक्ति हैं। तभी तो कहा गया है कि प्रथमम शैलपुत्रीश, द्वितीय में ब्रह्मचारिणम, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे च चतुर्दकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठमम च कात्यायनी, सप्तमम कालरात्रि च और महागौरी तुताष्टकम। अनेक रूपों से माँ भगवती का श्रृंगार होता है, पूजन होता है। और इस वर्ष तिथियों का प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का क्षय होने के कारण इस बार नंदा पाती पूजन 24 को ही होना था, लेकिन जो पाती का जो कल्प वृक्ष जो पैया होता है, तो पैया को कल्प वृक्ष कहते हैं। जो पैया का जो पेड़ होता है, जो पत्तियां होती हैं, टहनियाँ होती हैं, वो पूजा में शुभ मानी जाती हैं। तो और ये नंदा देवी मंदिर में नवमी की पाती होती है, कहीं पे अष्टमी का होता है, उसे हरियाला पूजन कहते हैं। माँ भगवती जहाँ अष्टमी की पूजा होती है उसे हरियाला पूजन कहते हैं। और जो ये नवमी का हमारे यहाँ पे नंदा धाम नोटी में होता है, तो हम इसे नंदा पाती के नाम से कहते हैं। तो पहले जो प्राचीन से नोटी, नैनी और देवल जहाँ पे द्युराड़ी माता का मंदिर है, ये धनपुर में पड़ता है। तो ये 3-4 जगह ऐसी थे कि जहाँ आज से नहीं, सदियों से ये पूजा अनुष्ठान विधिवत चलता रहता है। पैया का
टहनियों के और पूंजा और मकई मुंगरी को इकट्ठा करके उसे पाती बनाई जाती है और उस पाती पे वस्त्र इत्यादि पहना करके जो भूमि के भूम्याल इष्ट देव माँ नंदा के पसवा और लाटू के पसवा इसे खेत से और यहाँ मंदिर में लाते हैं और मंदिर में विधिवत पूजा अनुष्ठान के बाद उसे प्राचीन धारे पे उसे विसर्जित किया जाता है। फिर अनेक रूप हैं। माँ भगवती के तो अनेकानेक रूप, आपसे मैंने पहले भी कहा गया था कि अनेक रूप हैं। सब देवी देवता एक ही है, चाहे द्युराड़ी कहो, भराड़ी कहो, नंदा कहो, सुनंदा कहो, सारे देवी देवताओं का उत्तर एक ही है। और इस साल 24 तारीख को 10:45 तक ही नौमी तिथि है और उसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ होगी। तो सभी ब्राह्मणों का एक ही मत है कि 23 तारीख को ही नंदा पाती का पूजन होना है। जय मां नंदा। हरि ओम विष्णु हरि हरि अच्युताय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः गोविंदाय नमः त्रियात्मने नमः हस्तोर्पादो प्रक्षालनं पंडित सुभाष मैठाणी जी सुबह मां नंदा की पूजा अर्चना करते हुए ओम मत्स्यार्सनादस्य मेटु ऋषि सुतलं छन्दो कुर्मो देवता कुर्मासने पद्मसनेर्विनियोगो पृथिवे नमो घृतकमलासनाय नमो माधारशक्ते नमः कर्मभूमण्डसाक्षिणे नमः पृथिवीत्याघृता लोकः देवी त्वं विष्णुनाघृता त्वं सुधारि मां भद्रे पवित्रं पुरुषासनः। और आज के यजमान हरियाली पूड़ा पाती मेले के लिए श्री अखिलेश नौटियाल जी पुष्कराध्यानि तीर्थानि गंगादासदायां तुरक्षार्थो दुरिकं शैकारकः रमणस्य नमो तं से नमो तस्कलात्मक देवे नमो नमः गंगे समन्वय वह गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेरस्मिन् सन्निधि कुरु ब्रह्मण्डो गौर तीर्थानि करे तिष्ठानि तेन भेतेन सत्येन देवेशो तीर्थं ते दिवाकरः। ओम ये मां नंदा का वाहक यहाँ पे भेड़ बना हुआ और उसके साथ छतोली को अंकित किया गया है। यहाँ पे काफी खूबसूरत तरीके से। और दूसरी साइड यहाँ पे मां नंदा की घुंघटी जिसे कहा जाता है, मां नंदा को यहाँ पे दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर चित्रकारी। जयं त्वं देवी चामुंडे जय भूततिहारिणो जय सर्वगतो देवी नारायणी नमोस्तुते प्रकाश दीपनाथ भैरवाय नमो नमः कर्म साक्षी नमो बंधु भटकाय नमः संचिता देवताभ्य नमो नमः पूजितोक्षे समस्व। और यह है श्री चक्र यंत्र। आरोग्यम धनु संपदा और महर्षि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते दीपो ज्योति हाथ बोले दीपो ज्योति परो ब्रह्मां दीपो ज्योति जनार्दनो दीपो हरम पापम शुभम कार्यस्य वर्धते। ओम भूदेवे घंटस्थितेभ्याय नमो नमः पांचजन संख्याय नमः पाद्यं जलं ते समर्पयामि पांचजन संख्याय नमो नमः श्री चक्र यंत्र यहाँ पे स्थापित नंदा देवी सिद्ध पीठ में। नमो नमः पाद्यगं दक्षतांजलं ते समर्पयामि घंटस्थितेभ्य नमो नमः पूजितोक्षे समस्व ततो यजमानं दुर्वाक्षिन्दाय। हरि ओम यम ब्रह्मां वरुणेन्द्र रुद्रमरुतो रसवन्ति देवेस्तवे वेदे संघक्रमोपनिषदो गायन्ति यं सामगा ज्ञानात् स्वस्तजगतेन मनसां पश्यन्ति यं महे। ओम गन्धाञ्जलं ते समर्पयामि गन्धवद्वारान्तराभिष्टां नित्यपुष्टां करीषणि ईश्वरे सर्वगन्धानां ताम्यहो भवेश्वर्यः भवति गन्धस्नानं नित्यपुष्टां करीषणि ईश्वरे सर्वगन्धानां ताम्यहो भवेश्वर्यः यक्षतं निर्मलं शुद्धं रक्तचन्दन मिश्रितामयो
मया नितमयं भक्तं ग्रहणगस्य दिवाकरः पूजितोक्ति समस्तः नारायणं शरणारविन्दे धन्वो। ये गेट जो सड़क मार्ग की ओर खुलता है मां नंदा देवी का। और ये गेट है जो वाहन से यहाँ आना चाहते हैं मेन मार्केट से 1 किलोमीटर की दूरी पर ये मार्ग। और नौटी गांव की स्थापना राजा कनकपाल द्वारा गढ़वाल की राजगद्दी संभालते ही की गई थी। 9वीं शताब्दी में चांदपुर गढ़ी के राजा शालीपाल द्वारा नौटी गांव में अपने इष्ट देवी श्री नंदा देवी के श्री मंत्र को सिद्ध कर चबूतरे में भूमिगत कर सिद्धपीठ नंदा देवी की स्थापना की गई। नौटी जो कि विश्वविख्यात हिमालय सचल कुंभ नंदा देवी राजजात के लिए आरंभ स्थल है और मूल रूप से ये नौटियाल ब्राह्मणों का यह गांव है। अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक धरोहर को संजोए रखने के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।